बंदा 4.25 लाख की बाइक बुक कर रहा है, बाइक ले रहा है, उसको थोड़ा फील गुड जेस्चर तो दो, चाय कॉफ़ी तो पूछ लो, पानी तो पूछ लो। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे वेटिंग पीरियड में ही हुआ है। शोरूम पे जो पर्सन थे उनका अप्रोच थोड़ा लेड बैक था, मतलब हे व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज़ आदित्य एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे हिमालयन 450 के बुकिंग और डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में। शुरू करते हैं बुकिंग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हिमालयन 450 लेनी है। मैंने तो RTX 300 बुक करी थी। इसके पहले मेरे पास एक्सपल्स थी, मुझे ऑफ रोडर नहीं चाहिए थी। मेरा मेन पर्पस टूरिंग का ही है, तो एक्सपल्स मेरे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रही थी, इसके लिए मेरे को RTX लेनी थी। RTX नई लॉन्च हुई थी, बहुत पसंद आई थी। ठीक है, RTX मैंने कैंसिल कर दी, वो एक बहुत अलग टॉपिक है। और एक्सपल्स मैंने क्यों बेची वो भी एक अलग टॉपिक है, उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है। हिमालयन लेने के लिए मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैं जस्ट कैजुअली, मैं तो रॉयल एनफील्ड हेटर हूँ बहुत बड़ा, पहले से ही। अभी भी हेट करता हूँ कि नहीं, अभी मतलब इन बिटवीन है, ऐसा कुछ मतलब लवली एकदम फीलिंग नहीं है, या फिर फ़ैन बॉय भी नहीं बना हूँ मैं अभी तक आरी का। स्टिल मैं अचानक से ऐसे ही, मतलब बहुत बार रिव्यूज़ में देखा था, सुना था कि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छा है, टॉप हैवी है, पर अच्छी लगती है बाइक, ऐसा वैसा, लुक्स वाइज अच्छी है। तो मैं जस्ट कैजुअली गया टेस्ट ड्राइव के लिए, और टेस्ट ड्राइव करके मुझे अच्छी लगी। सेकेंड टेस्ट ड्राइव के लिए वापस गया वाइफ को और बेटे को लेके, तो वाइफ भी कंफर्टेबली बैठ पाई पीछे की सीट पे, और बेटे को भी मेरा छोटा बेटा है तो वो भी कंफर्टेबली, फैमिली को लेके बैठना इजी था। शोरूम पे जो पर्सन थे उनका अप्रोच थोड़ा लेड बैक था, मतलब जो मैं डिटेल्स पूछ रहा था उनको कि एक्सेसरीज डालेंगे तो कैसे होगा, स्पोक व्हील चाहिए मुझे तो कैसे होगा, मुझे अर्ली डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो कैसा है। 3 चीज़ें हैं जिससे कि शोरूम पैसे कमाता है। 4 एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है बाइक इटसेल्फ, जो एक शोरूम प्राइस पे तुम लोग को बेची जाती है, हम लोगों को बेची जाती है, वो प्राइस पे डीलर मार्जिन होता है मैन्युफैक्चरर के बाद में, तो वो मार्जिन से डीलर कमाता है। सेकंड है लोन, अगर आप लोन लेते हो डीलर से तो लोन से बैंक कमीशन देती है डीलर को। थर्ड है इंश्योरेंस में भी डीलर थ्रू इंश्योरेंस होता है, तो डीलर को इंश्योरेंस कंपनी कमीशन बेचती है। और थर्ड है एक्सेसरीज सेलिंग, जो भी एक्सेसरीज आप शोरूम से करवाते हो, लेते हो, जो शोरूम में अवेलेबल है, शोरूम सोर्स कर रहा है, तो उसमें भी उन्हें हेवी मार्जिन होता है। तो ये 4 सोर्सेस है उनको पैसे कमाने के। और कोई सोर्स होगा तो आप बताइए कमेंट्स में। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों मैंने ली नहीं थी। चारों में से सिर्फ एक ही चीज़ ली थी, बाइक, जिसमें से उनको एक शोरूम का कमीशन मिलने वाला था, या फिर मतलब मार्जिन मिलने वाला था, अर्निंग मिलने वाली थी। बाकी मैंने लोन नहीं करवाया था, इंश्योरेंस भी उनसे नहीं लिया था, ना एक्सेसरीज लगवाई, एक भी एक्सेसरीज नहीं लगवाई। पर मैंने डिस्कस किया और मैंने ऑप्शंस पूछे कि अगर मेरे बुकिंग में मैंने क्रॉस स्पोक व्हील्स डाले हैं, तो इनकेस अगर मुझे फ्यूचर में कुछ ऐड करना है तो ऐड होगा क्या। तो उन्होंने बताया कि ऐड करवा सकते हैं, एडिशनल एक्सेसरीज़ में जा सकते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी में जा सकते हैं, बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर आप बाइक कैंसिल करते हैं या फिर स्पोक व्हील वाला वेरिएंट कैंसिल करते हैं, तो पूरा का पूरा वेरिएंट कैंसिल होगा, पूरी की पूरी बुकिंग कैंसिल होगी, क्योंकि वो मेड टू ऑर्डर वाला वेरिएंट है, मेड फॉर यू ऐसा कुछ, तो MYO। आपका यूनिट कैंसिल हो जाएगा और बुकिंग नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो 20,000 का बुकिंग उन्होंने लिया था मुझसे, और कंफर्मेशन साइन भी करवाया था कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ बुकिंग का, 20,000 का। वेरी नेक्स्ट डे मुझे आरी के एप्लीकेशन में दिखना चालू हो गया था कि मेरी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, बुकिंग का डेट दिख रहा था। ठीक है, अभी ये आरी वाला ऐप जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बुकिंग हो गई है, बुकिंग वाले स्टेज पे मोटरसाइकिल
30-30 दिनों तक पड़ी रहेगी। अभी मेरे केस में मुझे एग्जैक्ट लगे हैं 44 डेज़, 43-44 डेज़ बाइक शोरूम तक आने के लिए। उन्होंने मुझे 45 डेज़ का टाइम वैसे भी दिया ही था, तो जो शोरूम वाले टाइम दे रहे हैं ना, उतना ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, अगर मतलब कस्टम ऑर्डर में डालते हो तो। अगर डायरेक्टली स्टॉक में से ले रहे हो शोरूम के, तो आपको 2-3 दिन में ही दे देंगे रजिस्ट्रेशन करा के। अच्छा, यहाँ पे एक फीडबैक है रॉयल एनफील्ड को कि बंदा 4.25 लाख की बाइक बुक कर रहा है, बाइक ले रहा है, उसको थोड़ा फील गुड जेस्चर तो दो, चाय कॉफ़ी तो पूछ लो, पानी तो पूछ लो। भला पानी भी नहीं पूछा गया। मांगने का टाइम नहीं आना चाहिए ना कि पानी पिलाओ करके, सामने से आना चाहिए। वही आप जाओ वैगनर बुक करने, पीछे पड़ जाएंगे आपके। और दूसरा फीडबैक, ये जो ख़रीद रहा है, बुकिंग कर रहा है, उनके लिए एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आरी वाले आपको कॉल करेंगे कि सर आपने टेस्ट ड्राइव ली थी, इंक्वायरी करी थी, आ जाओ बाइक देखने, कुछ निगोशिएट कर लेंगे, कुछ देख लेंगे, कुछ एक्सेसरीज़ आपको ऐड ऑन करा के देता हूँ, थोड़ा प्राइस कम करा के देता हूँ। आरी वाले 1 रुपया भी कम नहीं करने वाले, ना ही आपको कॉल करने वाले। सामने से कोई कॉल नहीं करता, आपको ही फॉलोअप लेना है आपकी डिलीवरी का। ओके, इन केस अगर आपके कुछ गुड रिलेशंस हैं शोरूम के साथ तो अलग बात है, बट अदरवाइज़ वो लोग नहीं करने वाले। कब करेंगे? जब भी तुम लोग वहाँ से लोन ले रहे हो या फिर इंश्योरेंस वगैरह करवा रहे हो, तो लोन के लिए डॉक्यूमेंट जमा करो, ये जमा करो, वो जमा करो, उसके लिए कॉल करते रहेंगे। ठीक है, बैक टू आरी एप्लीकेशन। तो जब भी बुक करोगे तो 5-6 दिनों तक तो एप्लीकेशन में घुसो ही मत, वहाँ पे कुछ स्टेटस अपडेट होने वाला नहीं। 7 दिन के बाद में एक बार चेक करो, 3-4 दिनों में एक बार चेक करो। वहाँ पे अगर डिस्पैच दिखे तो भी कुछ होने वाला है नहीं, तो भी आपको वेट ही करना है। अगर वहाँ पे एप्लीकेशन में दिख रहा है कि अराइव्ड एट योर नियरेस्ट शोरूम, तो शोरूम पे कॉल करो। मेरे केस में मैंने शोरूम को कॉल किया था, जैसे ही मुझे अराइव्ड शोरूम नियर यू ऐसा लिखा था, मैंने शोरूम में कॉल करके सेम बंदे से पूछा कि मेरी बाइक आई है ना, अभी मुझे ऐप में दिखा रहा है। बंदा बोलता है मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है, मेरे मतलब मुझे ऐसा कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। तो ये बाइक शोरूम पे आई है, उसका अपडेट भी मैंने शोरूम वालों को दिया। तो तभी वो बंदे ने फ़ोन करके मुझे वापस बताया कि हाँ बाइक आई है, गोडाउन में डिलीवरी हुई है उसकी, शोरूम पर नहीं आई है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो पीडीआई करने के लिए। तो पीडीआई करने के लिए वो लोग अलाउ करते हैं, जाके पीडीआई कर लो जैसे ही शोरूम पर आए या फिर गोडाउन पर आए। तो पेमेंट करने के बाद में वेरी नेक्स्ट डे आरटीओ का पेमेंट करना था उनको। इंश्योरेंस तो मैंने निकाल लिया था, इंश्योरेंस की कॉपी मैंने निकाल के उनको दे दी। इंश्योरेंस मुझे कोट किया था आरी वालों ने 29,000 का, मैंने निकाला है बाहर से। वो कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनका फ्री प्रमोशन नहीं करने वाला। अगर इन केस कोई इंश्योरेंस कंपनी मुझे स्पॉन्सर करती है तो फिर मैं उन्हें प्रमोट करने के लिए चैनल पे नाम ले लूँगा। ठीक है, मुझे मिला है 20,500 में। आरटीओ का रजिस्ट्रेशन होना था पेमेंट के नेक्स्ट डे। तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन में सर्वर डाउन है सर, आधार का ओटीपी नहीं आ रहा है सर, सर्वर डाउन है सर, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे सर, कर करके एक दिन निकल गया। दूसरे दिन भी सेम स्टोरी, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे सर, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे सर करके सेकेंड डे भी निकाल दिया। थर्ड डे पे भी वही हो रहा था। तो मैंने शोरूम पे बोला कि मुझे डिलीवरी दे दो, मुहूर्त निकल जाएगा। मैंने मुहूर्त निकाल के रखा है, तो मुहूर्त के हिसाब से मैंने डिलीवरी ली। थर्ड डे पे मैंने डिलीवरी ली, पेमेंट करने के बाद का थर्ड डे बता रहा हूँ। डिलीवरी लेने के बाद मैंने नेक्स्ट डे वापस कांटेक्ट किया, तभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मुझे पेमेंट होने का मैसेज आया और उसके वेरी नेक्स्ट डे शाम के टाइम पे उनके पास नंबर प्लेट आ चुकी थी, क्योंकि नया नंबर जनरेट होना नहीं था, नंबर ऑलरेडी जनरेटेड था।
वेरी नेक्स्ट डे उनके पास नंबर प्लेट आ गई थी, नंबर प्लेट लगवा ली, फिटिंग करवा ली। ठीक है, अभी डिलीवरी के दिन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। डिलीवरी के लिए मैंने टाइम फिक्स किया था शाम के 8 बजे का। ठीक है, ऑलमोस्ट उनके घर पे जाने का ही टाइम हो गया था। तो प्रिपरेशन एज सच उन्होंने ऐसी कुछ करके नहीं रखी थी। मैं जाने के बाद ही उन्होंने जो भी बाइक डिलीवरी लेटर वगैरह जो भी था, इनवॉइस था, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करी। यूज़र मैनुअल याद से लेना, वो भले ही बोलेंगे कि ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐप से देखना है, यूज़र मैनुअल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, पर फिज़िकल कॉपी ऑफ यूज़र मैनुअल इज़ मस्ट। अगर कहीं पे अटक जाओ, इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ट्रबल शूट करना है बाइक को, तो यूज़र मैनुअल है ना, टूल किट में रखना। ये था डिलीवरी एक्सपीरियंस। डिलीवरी देने के बाद में कुछ मतलब उनके तरफ से ऐसा कुछ फ्रीबीज वगैरह नहीं मिला, सिर्फ एक हेलमेट दिया गया, उसके लिए भी मैंने पैसे दिए ही हुए थे ऑलरेडी। तो हेलमेट जो फ्री का देते हैं रॉयल एनफील्ड वाले, उसका कॉस्टिंग ऑन रोड कॉस्टिंग में इंक्लूडेड होता है। ऐसा जितना मतलब कुछ वाव एक्सपीरियंस नहीं था ना। उनका कोई बंदा आया फ़ोटो खिंचवाने, ना कोई मतलब सामने से अप्रोच किया कि आप सब लोग खड़े हो जाओ, हम लोग फैमिली फ़ोटो निकालते हैं या फिर डिलीवरी का वीडियो निकालते हैं, ऐसा कोई नहीं था। यही जगह पे अगर डेफिनेटली फॉर श्योर मैं अगर कोई सेकेंड हैंड डीलरशिप से बाइक लेता, शादी बाइक भी लेता, तो भी वो लोग बहुत मतलब ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेशन दिखाते, रील वगैरह बनाते। या फिर कोई कार लेता तो कार वाले भी वहाँ पे कार डिलीवरी के टाइम पे अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं कस्टमर को। ये पूरे मतलब बुकिंग से लेके डिलीवरी तक के जर्नी में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे वेटिंग पीरियड में ही हुआ है। वेटिंग पीरियड इतना लंबा था कि, और फ्रस्ट्रेशन 45 डेज़ बोलने के लिए इतने लंबे नहीं लगते, 1.5 महीना, ठीक है, वो कट भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये था कि कोई भी अपडेट ना शोरूम पे है, ना आरी के कस्टमर सपोर्ट पे है। तो अगर फास्टर डिलीवरी चाहिए और कंटिन्यूस तुमको अपडेटेड रहना है तुम्हारी बाइक के स्टेटस के बारे में, तो तुम कंटिन्यूसली आरी को मेल करते रहो, उनकी मेल आईडी पे कस्टमर सपोर्ट के। तो मैं कंटिन्यूसली उन्हें मेल करता रहता था कि स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, एप्लीकेशन में स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, स्टिल सेम स्टेटस शोइंग। और वो मुझे रिप्लाई में कुछ स्टेटस देते थे कि बाइक करंट क्या स्टेज पे है, कि बाइक का चेसिस बन रहा है, मैन्युफैक्चर में है, बाइक का कौन सा पार्ट मैन्युफैक्चर में है, क्यों हॉल्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें। और जब भी मैंने बुक करी तभी अफवाह भी सुनाई दी थी कि दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग बंद रहता है आरी का। पता नहीं वो कितना, मतलब एनुअल मेंटेनेंस के लिए दिसंबर में वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि दिसंबर का मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी कोई ख़रीदता नहीं। तो ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट ये सुनाई दिया था। सुनाई मतलब पढ़ने में आया था बहुत जगह से। तो ये एक फैक्टर भी हो सकता है, दिसंबर में अगर बाइक बुक करते हो तो थोड़ी डीले में मिले। तो यही सब था ओवरऑल बुकिंग एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस। बाकी प्राइसिंग वाइजिंग तो वो तो हर जगह कॉमन ही है। 3,35,700 कुछ हार्ले ब्लैक का एक शोरूम प्राइस है, उसके ऊपर RTO जो भी ऐड कर लो, शायद 5-5 हज़ार रुपये बढ़ गया है प्राइसिंग अभी 2026 का। मुझे तो ओल्ड प्राइसिंग में ही मिली, प्राइसिंग चेंज होने के पहले ही बुकिंग थी। और प्राइसिंग अगर चेंज होती है, ये ध्यान में रखना, अगर प्राइसिंग चेंज होती है इन बिटवीन, तुमने बुक किया और प्राइसिंग चेंज हुई, तो नए प्राइसिंग डिलीवरी के टाइम पे जो प्राइस होगा वो प्राइस में ही डिलीवरी मिलेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।